इधर कुछ प्रॉब्लम हो गई शायद। अगर सुबह सुबह स्टेशन के पास होकर के निकल रहे हो ना, तो सबसे बड़ा टास्क यही है कि जाम ना मिले, और यहाँ जाम नहीं मिला फिलहाल तो। सो दोस्तों नमस्ते, राम राम, हेलो, इनक्रेडिबल सफ़र के साथ लेट्स गो विद फ्लो। मैं विजय फिर से स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। अपने गैजेट्स की पैकिंग करके, चैन को ल्यूब करके और बाइक में पेट्रोल लेकर के मैं निकल पड़ा हूँ खाटू श्याम जी की ओर। अभी जितना पॉसिबल हो ना, मैं अंदर ही अंदर जा रहा हूँ। अभी मेन रोड पे मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है रेड लाइट भी बहुत ज़्यादा है और जाम भी बहुत ज़्यादा है। बस यहीं से हाईवे स्टार्ट हो जाता है, और इसी रेड लाइट से है ना 1.5 से 2 किलोमीटर का जो पैच है ना, वो थोड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन एज कम्पेयर टू अदर डेज आज थोड़ा ठीक है, वरना यहाँ तो जाम है ना इतना लंबा लगता है, आधा किलोमीटर तक जो है खड़ा रहना पड़ता है पीछे। बस यही 1.5 से 2 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। मतलब यहाँ पर है ना जो गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन यहाँ से हरमाड़ा जैसे आता है ना, उसको क्रॉस करके रोड बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। वैसे तो अमूमन खाटू श्याम जी में शाम को ही जाता हूँ, हर बार शाम को जाता हूँ मैं, लेकिन आज छुट्टी का दिन था तो सोचा कि सुबह के वक्त ही चलता हूँ। अब आपको गाड़ियाँ दिख रही होगी अगल बगल में, थोड़ा रैंग रैंग के चल रही है, तो मैं यही कह रहा था कि 1.5 से 2 किलोमीटर है ना, थोड़ा ट्रैफिक ऐसा ही मिलेगा आपको। देखो ये आज के दिन का पहला टोल, और पहले टोल की क्या बात की जाए, जयपुर से जब आप जाओगे खाटू श्याम जी तो आपको एक ही टोल मिलने वाला है। जयपुर से खाटू श्याम जी का रोड अल्टीमेट है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी कहीं कहीं पे पेचेस है ना थोड़े से ख़राब आने लग गए हैं। आज के दिन के मौसम की बात की जाए तो मौसम ना सर्द है ना गर्म है, ठीक ठाक मौसम है। राइड के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। घर से 10:30 बजे निकला था मैं, और तकरीबन अभी बज गए होंगे 11:30 के अराउंड, क्योंकि सिटी का जाम है ना वो थोड़ा आधा पौन घंटा खा ही जाता है। जब जाम लगता है ना तो 2 व्हीलर वाले अपना रास्ता खुद बनाते हैं, ना कि जो बना हुआ रास्ता है उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि जहाँ 2 पहिया रखने की जगह मिली ना, वहीं बाइक चढ़ जाती है और वहीं से निकल जाती है। थोड़ा सा डाइवर्जन था, यहाँ ओवरब्रिज का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा जाम लग गया था, लेकिन 2 व्हीलरों के लिए कोई जाम नहीं होता है। फटाफट जहाँ से 2 पहिए रखने की जगह मिली ना, वहीं से निकल जाती है बाइक। तो फिलहाल तो देखो जैसा आपको दिख पा रहा है कि भीड़ अभी नहीं है, लेकिन और भी पिक्चर क्लियर होगी रिंगस को क्रॉस करने के बाद में। तो असली पिक्चर जब भी सामने आएगी कि वाकई में सुबह के समय भीड़ है या नहीं है। इस रोड पे सुबह उजाले के समय तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा बाइक या कार चलाते समय, लेकिन जैसे शाम होगी या अंधेरा होगा और उस समय आप यहाँ राइड करोगे ना इस रोड पे, तो आपको थोड़ा थोड़ा डर लगेगा कि इस रोड पे जानवर, गाय, कुत्ते, बिल्ली भक्कर के आ जाते हैं। रात को 10-11 बजे के बाद में तो ट्रैक्टर भी जो है ना बड़ा बड़ा जो है ओवरलोड होकर के चला करते हैं। जयपुर से खाटू श्याम जी की जो दूरी है वो तकरीबन 100 किलोमीटर, और आधे से ज़्यादा किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं रुक करके एक चाय तो पी लूँ, लेकिन जैसे ही रिंगस आएगा ना, रिंगस में जब अपन एंटर होंगे मैं सोच रहा हूँ तभी चाय पीऊँ, क्योंकि ड्रोन उड़ाने का बड़ा मन है मुझे। देखो हवा में तो थोड़ी ठंडक है, लेकिन जिस हिसाब से धूप आ रही है ना, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब बस गर्मी के दिन नज़दीक ही हैं। और पतझड़ के तुरंत बाद आता है फागुन, और फागुन में ही है ना खाटू श्याम जी का मेला भरता है। देखो रिंगस लिखा हुआ है 3 किलोमीटर, और रिंगस से निकल के खाटू श्याम जी जाने के भी 2 रास्ते हैं। एक तो पहले ही आ जाता है जो रिंगस कस्बे में से जाता है, और दूसरा जाता है जो बाईपास से जाता है। खाटू श्याम जी जाने के लिए पहला रास्ता तो जाता है ये, जिसमें लोग अधिकतर नीचे से जाते हैं और फिर भैरू जी के सामने से होते हुए लेफ्ट मारते हैं। इस रास्ते पे हमेशा जाम मिलेगा आपको। ये रास्ता आपको यहाँ तक लेकर के आएगा नीचे तक, उसके बाद में आपको राइट जाना पड़ेगा, थोड़ा सा रॉन्ग साइड चल करके फिर लेफ्ट जाना पड़ेगा, ये देखो इस तरफ। लेकिन इसी ओवरब्रिज के नीचे ना जाम थोड़ा अच्छा वाला लग जाता है, और अंदर कस्बे में भी थोड़ा बहुत जाम मिलता है आपको। तो मैं इधर से कभी नहीं जाता हूँ, मैं आगे एक बाईपास आता है उससे लेफ्ट जरूर मारता हूँ। देखो वहाँ से आने के बाद में बाईपास पे ये लेफ्ट वाला कट मिलता है भैया, मैं इसी को फॉलो करते हुए जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो ना जाम मिलेगा आपको, और आप फटाफट है ना पहुँच जाते हो खाटू श्याम जी की ओर। अभी फिलहाल ये जगह है रिंगस, और ये लेफ्ट में दिख रहे हो आप निशान ही निशान है, यहीं से पैदल यात्रा जो है जाती है। मतलब लोग यहीं से निशान ले लेकर के खाटू श्याम जी की तरफ जाते हैं, और अब मेला आने वाला है तो इसीलिए निशान है ना बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अभी फिलहाल लोग यहाँ कम है और निशान बहुत ज़्यादा है। रिंगस की पावन धरा पर आपका स्वागत है, जय श्री श्याम, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। अब बस इसी रोड को बिल्कुल सीधा सीधा फॉलो करते हुए यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर खाटू श्याम जी पहुँच जाऊँगा मैं। और अब जैसे कि रिंगस आ गया है तो एक जगह शांत सी जगह पर रुक करके चाय पीते हैं, कुछ बातें करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे।
मैंने आपको ये भी बताया था कि असली पिक्चर क्लियर होगी रिंगस के बाद में। तो जैसे ही रिंगस पहुंचे है ना, वही रैंक रैंक के गाड़ियाँ चलने लग गई है। भीड़ तो काफ़ी वाली है भाई। तो खाटू श्याम जी पहुंचते पहुंचते तो हालत टाइट होने वाली है आज। 1100 और भंडारा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मन की बात बताऊं आपको, भंडारा नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। मेरी राय तो यही है कि पृथ्वी पर जो पाप है ना, वो कभी खत्म नहीं होता है। बस एक जने से पाप उतर के दूसरे पे चढ़ जाता है। तो ये जो भी लोग भंडारा करते हैं ना धर्म के नाम पे, ये क्या करते हैं, अपना किया हुआ पाप है ना वो थोड़ा उतारते हैं, और जो जो इनका भंडारा पाते हैं ना उन पर पाप चढ़ता है। तो अगर आपको मजबूरी है कि भंडारा खाना ही है ना, तो कोशिश ये करो कि थोड़े बहुत पैसे है ना उनको आप दे दो। बिना पैसे दिए हुए भंडारा मत खाओ। आई थिंक ये जगह थोड़ी ठीक लगी मुझे, शांति वाली भी। और यहाँ से ड्रोन उड़ाऊंगा ना तो व्यू थोड़ा सही वाला आ जाएगा। ए बूटकूट, चाय बनाओ कड़क चाय। एक हाँ, नहीं बनेगी एक? क्यों नहीं बनेगी? बना दो तो। देखो मैं हूँ अभी रिंगस में और यहाँ पी रहा हूँ चाय। भीड़ अभी यहाँ से जो दिख रही है ना अपने को भैया, भीड़ बहुत है। और अभी जैसे आगे बढ़ूंगा ना वैसे भीड़ और ज़्यादा मिलेगी। चाय बोली थी मैंने, तो चाय तो क्या है फटाफट बन गई। तो अभी चाय पी लेता हूँ, उसके बाद में ड्रोन उड़ाऊँगा। चाय या खाने के लिए ना मुझे ऐसी जगह पे रुकना अच्छा लगता है जो बिल्कुल मतलब शांत हो, जहाँ ज़्यादा लोग ना हो। फटाफट ड्रोन उड़ाते हैं, चाय पीते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितना लेट करेंगे ना उतनी भीड़ मिलने वाली है। इधर कुछ प्रॉब्लम हो गई शायद। क्या हो गया? बच्चे के कुछ हो गया शायद। नहीं, क्या हो गया बच्चे के? सही है, गाड़ी खड़ी थी यहाँ, फटाफट निकल गए। शायद बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, बच्चा बेहोश हो गया शायद। देखो यहाँ तो ड्रोन शॉट ले लिया मैंने, और आई होप जिस हिसाब से धूप हो रही है, जिस हिसाब से वेदर हो रहा है, उस हिसाब से थोड़ा ठीक आए होंगे। इस रोड पे चाहे भीड़ मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन लोग चलते रहते हैं निशान लेकर के ना। तो आपको बड़ा मतलब ध्यान रख करके धीरे धीरे चलना पड़ता है, क्योंकि इन भीड़ के अंदर जो पैदल चलते हैं ना उसमें थोड़े बहुत बच्चे भी होते हैं, वो भी कई बार रोड पर बकर के आ जाते हैं। देखो रिंगस से खाटू श्याम जी का आधा सफ़र तय करने के बाद में मुझे फील हो रहा है कि भाई आज है ना वाकई में भीड़ बहुत ज़्यादा है। मतलब व्हीकल तो इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पैदल चलने वाले हैं ना बहुत ज़्यादा है। मतलब इधर से जो भी पैदल चल रहे हैं ना, वो पूरा मतलब जहाँ तक नज़र जा रही है ना वहाँ तक पैदल चलने वालों के निशान दिख रहे हैं। देखो आप, अभी बाइक है ना दूसरे गियर से ऊपर नहीं चला पा रहा हूँ मैं। भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। अब भीड़ शुरू हो गई है, और बहुत अच्छी वाली भीड़ शुरू हो गई है। मतलब जाने वाली दो दो लाइन चल रही है और आने वाली एक लाइन चल रही है, और पूरे तीनों लाइन है ना खचाखच फुल चल रही है। मैं ऐसा समझ रहा था कि शाम के समय भीड़ ज़्यादा होती है, लेकिन अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिन के समय भीड़ ज़्यादा है। देखो यहाँ भंडारे चल रहे हैं, और यहाँ भंडारे चल रहे हैं भैया फ्रूट के और छाछ के। वाह 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 वाह, हर तरीके के भंडारे देखने को मिलेंगे यहाँ 11 को। चाहे वो फ्रूट हो, चाहे पूड़ी सब्जी हो, चाहे हलवा हो, चाहे पकौड़ी हो, चाहे आइसक्रीम हो। और अब जैसे 28 फरवरी से यहाँ मेला शुरू होने वाला है ना, तब तो भैया हर तरीके की चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। देखो तोरण द्वार से थोड़ा पहले यहाँ बैरिकेटिंग स्टार्ट हो जाती है, और राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ पार्किंग देखने को मिलेगी। यहाँ से 4 व्हीलर आपका आगे नहीं जाएगा। 2 व्हीलर कभी कभी जाने देते हैं, कभी कभी रोक देते हैं। 4 व्हीलर को रोक रखे हैं, और इसीलिए रोक रखे हैं कि राइट में जो पार्किंग है ना उसमें घुसाओ। अगर आम दिन होता है ना तो उसमें तो फिर भी जाने देते हैं, लेकिन आज 11 है तो नामुमकिन है कि आपको इस बैरिकेड से आगे 4 व्हीलर लेकर के जाने दिया जाए। देखो राइट में घुमाया जा रहा है, राइट में जाओ, राइट में जाओ। बिल्कुल 2 व्हीलर जाने दे रहे हैं, तो हम तो 2 व्हीलर से निकल जाते हैं।
यहाँ भी भंडारे चल रहे हैं। श्रद्धालु बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देखो जब मैं यहाँ आया था ना तब तो सिस्टम ठीक था, भीड़ थोड़ी नॉर्मल सी थी। अभी जैसे जा रहा हूँ ना तो अभी और भीड़ बढ़ गई है। अभी जैसे जैसे शाम होती रहेगी ना वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी, अब कम होने का नाम नहीं लेगी। देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि सर्दियाँ जाने वाली है, गर्मी आने वाली है, तो साथ के साथ है ना यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो गर्मी भी है ना बढ़ गई है। और ये देखो भक्तों की दीवानगी, क्या बात है, क्या बात है। इधर बाबा श्याम के नाम का डांस हो रहा है, नृत्य हो रहा है, और इधर चल रही है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। जय श्री श्याम, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। बहुत अच्छे दर्शन हुए। दर्शन में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मुझे लग गए। लाइन बहुत ज़्यादा थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। रास्ते में एक जगह ज़रूर रुकूंगा क्योंकि खाना खाना है मुझे। भंडारे नहीं खाऊंगा, खाना खाऊंगा कहीं ढाबे पे रुक करके। अगर आप जयपुर से आओ तो दर्शन करके हाथों हाथ सेम डे वापस हो जाते हो। लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हो, कहीं दूर से आ रहे हो, दिल्ली की तरफ से आ रहे हो, हरियाणा की तरफ से आ रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पहुँच जाओ, दर्शन भी कर लो और हाथों हाथ वापस भी लौट जाओ। तो यहाँ अगर स्टे की बात की जाए तो 200-300 रुपये से जो है धर्मशाला स्टार्ट हो जाती है। और अगर रूम चाहिए तो गेस्ट हाउस के रूम आपको 500 रुपये में भी यहाँ मिल जाते हैं। साथ के साथ अगर आपको स्टे नहीं करना है, केवल नहाना धोना है, फ्रेश अप होना है ना, तो उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था है जिसमें 100-150 रुपये लगते हैं। धीरे धीरे खाटू श्याम में भी है ना व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन बस इंतजार है इस रोड के चौड़े होने का। और जो पैदल यात्री आते हैं ना रींगत से खाटू तक, उनके लिए कुछ व्यवस्था होगा। और ये रास्ता है ना जो अभी 28 तारीख के करीब से इसको बंद कर दिया जाएगा क्योंकि भीड़ है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जो भी लोग पैदल आना चाहते हैं ना केवल वो रींगत से यहाँ तक आ सकते हैं। और जिनको व्हीकल से आना है ना तो रींगस का जो मोड़ है ना उससे आगे एक मोड़ और आता है जहाँ गेट बना हुआ है खाटू का, वहाँ से अंदर आ सकते हैं। रोड पे तो चल ही नहीं पा रहे हैं। रोड के बगल में जो पैदल चलने वाला मिट्टी वाला रास्ता है ना उसी पे इतनी देर से चले जा रहा हूँ मैं, क्योंकि सामने की तरफ से जो व्हीकल आ रहे हैं ना उसमें भी कई ओवरटेक कर रहे हैं। तो ओवरटेक जो करते हैं ना वो 2 लेन बना देते हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि जब रिंगस की तरफ मैं जाऊंगा ना तो इसी रोड पे कहीं खाना खा लूँगा ढाबा देख करके, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि रुकने का मन ही नहीं हो रहा है। अभी रिंगस से जो जयपुर की तरफ हाईवे जाएगा ना उसी रोड पर अच्छी जगह देख करके मैं रुकूंगा और खाऊंगा खाना। दुनिया में जीना है तो टोल टैक्स दे प्यारे, टोल टैक्स दे के अगले टोल टैक्स पे जाके टोल टैक्स दे प्यारे, वरना टोल टैक्स जीने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। हर बार टोल बढ़ा के पैसे दे प्यारे। टोल टैक्स की यही हाल है। लेकिन अभी ये वाला टोल टैक्स तो बंद कर दिया गया है, लेकिन आगे एक और आएगा। जयपुर से खाटू के बीच में अभी फ़िलहाल आपको एक ही टोल देखने को मिलता है। ये सामने देख रहे हो ट्रैक्टर है ये, और कितनी रोड जो है घेर करके चल रहा है। रात को इस रोड पे यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। कई बार तो ये इतने चौड़े हो जाते हैं ना कि एक कार इनको ओवरटेक भी नहीं कर पाती है। वैसे तो इस रोड पे बहुत ढाबे, बहुत होटल देखने को मिल जाएंगे आपको, लेकिन हर बार की तरह मैं इस बार भी रुक जाता हूँ अभिनंदन पर। देखो दर्शन तो हो गए थे और दर्शन बहुत बढ़िया वाले हो गए थे। और हर बार है ना मैं इसी होटल पर रुकता हूँ, तो इस बार भी यहीं रुका हूँ, होटल अभिनंदन। खाना वगैरह मतलब ठीक है, इतना ज़्यादा मसालेदार भी नहीं है, इतना ज़्यादा कम भी नहीं है, और वैसे भी मसाला अपने को ज़्यादा पसंद भी नहीं है। दर्शन करने में तकरीबन लग गए थे मुझे 1.5 से 2 घंटे। उसके बाद वहाँ से निकलने में और यहाँ तक पहुँचने में भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया है। आते समय इतना जाम नहीं था जितना आते समय जाम मिला है। अब खाना खाते हैं। ऑर्डर किया है सेव टमाटर और प्लेन रोटी। ये सामने जो मूछे वाले बाबा जी दिख रहे हैं आपको, यही मिलेंगे आपको अंदर।
कुछ समय पहले मैं राइड थोड़ा सा कम करने लग गया था या ग्रुप में करने लग गया था, यूँ भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा आलसी हो गया था। लेकिन अब से है ना सोलो राइड चलेगी, बैक टू बैक व्लॉग आएंगे। तो मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि वहाँ के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको दे पाऊँ मैं। और इस बार राइड को लेकर के बहुत सारी डेस्टिनेशन है मेरे पास में, तो इस साल है ना बहुत राइड करेंगे अपन। और हमने छोटी राइड भी बहुत कर ली है और बड़ी राइड भी बहुत कर ली है, लेकिन इस बार है ना छोटी राइड भी करेंगे वापस से और बड़ी राइड भी करेंगे। वीकेंड पे या वीकडेज में तो आपको छोटी राइड देखने को मिल जाएगी, लेकिन जब छुट्टियाँ वगैरह थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी ना तब अपन मारेंगे लॉन्ग राइड। और इस बार लॉन्ग राइड के लिए मेरे पास बहुत सारी जगह हैं। मैं स्पीति भी जा सकता हूँ, वापस से लद्दाख भी जा सकता हूँ, कश्मीर भी जा सकता हूँ, सच पास भी जा सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये जो साल है ना ये फुल ऑन राइड होने वाला है। ये है राजस्थान का सेब। देखो राजस्थान का जो सेब है ना ये है बेर, और इसका भाव अभी हो रखा है 100 रुपये किलो। हिमाचल से कश्मीर से तो आते हैं सेब इधर, और इनको कहा जाता है राजस्थान का सेब, और ये जाते हैं हिमाचल और कश्मीर की तरफ। होली के बाद में आते हैं कीड़े, होली की चढ़ देखते कीड़े पड़ जाते हैं, इससे अच्छा। पहले नहीं पड़ेंगे। चलो बढ़िया है। तो भैया हमने भी ले लिए राजस्थान के सेब। नहीं अभी कीड़े नहीं पड़ेंगे, कहीं से भी देख लो कीड़े अभी नहीं है। भाई जी का कहना है कि इनमें कीड़े जब पड़ते हैं ना वो पड़ते हैं होली के बाद में। अभी होली दूर है, कब है होली, कब है होली, कब है होली पता नहीं। होली वैसे मार्च में, और अभी तो फरवरी की स्टार्टिंग का ही वीक चल रहा है। ये सामने पिकअप जा रही है ना, इसको देखो यार कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी मोटी हथनी लड़की ने वन पीस ड्रेस पहन रखी हो। वैसे रोड पे चलते हैं ना सफर में अपने को ऐसे ऐसे अजूबे देखने को मिलते हैं। ये मूछ की जैसी क्या निकली है फ्रॉन्क्स की यार राइट में। अच्छा अच्छा अच्छा, टायर के ऊपर जो वो कवर आता है ना चिपका हुआ, वो निकल गया है। ये आजकल पता नहीं ये चिपका हुआ जो सिस्टम आता है ना ये क्यों आता है, इसका क्या सेंस है कुछ पता ही नहीं है। ये देखो, और ये इस गाड़ी में नहीं आता है, सभी गाड़ी में आता है ऐसे ही। अब ये निकल के या तो टूट जाएगा या पूरा उखाड़ के ले जाएगा। देखो आज अपने को करने थे बाबा शाम के दर्शन, जो अपन ने कर लिए और बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो गए थे। थोड़ा टाइम लगा एक्चुअली कि आज 11 थी तो टाइम तो लगना ही था। सो दोस्तों खाटू श्याम जी के व्लॉग से रिलेटेड या जयपुर से किसी भी बात से रिलेटेड आपको कुछ पूछना होना तो कमेंट करना, मैं जवाब जरूर दूंगा। आज के इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जब तक के लिए बाय बाय।